टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के आंसर राइटिंग वीडियो में। ब्यूरोक्रेसी, कैलसनेस ऑफ द पीपल, पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म, क्या है ये वर्ड्स, क्या मतलब है इनका, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस चीज पे है ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो थोड़ा सा टिपिकल जरूर लगा होगा आपको, क्योंकि 3 कंपोनेंट है इस क्वेश्चन के और उसके बाद भी इसमें मॉरल कंसिडरेशन की बात की गई है। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, ये भी आप जरूर बताइए। आपने सॉल्व करा होगा 100% और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि तभी आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सब उसके लिए सबसे पहले आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या जानना चाहता है एग्जामिनर, एंड फिर उसकी हम स्ट्रक्चरिंग करेंगे। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। एंड फिर कंटेंट भी थोड़ा सा टिपिकल है इस क्वेश्चन में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप जितना लगाओगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। The indifference of bureaucracy, the callousness of the people, and political clientelism are 3 main obstacles to good administration in India. Discuss moral considerations relevant to this situation. 10 मार्कर क्वेश्चन, 2 पेजेस मिलेंगे आपको इसमें। फटाफट वो 2 पेजेस विजुअलाइज हो जाने चाहिए। कौन सा कंटेंट कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन ब्रेक करने के बाद सारी हेडिंग कैसे आएंगी, कैसे आप अपना कंटेंट ऑर्गेनाइज करोगे, वो चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, थोड़ा टिपिकल लगा होगा पहली बार पढ़ने में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। जब भी कोई चीज डिफिकल्ट लगे फटाफट उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लीजिए एंड वो चीज आसान लगने लगेगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को हम ब्रेक कैसे करेंगे। द इनडिफरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नंबर 1 क्या बोल रहा है? द इनडिफरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, द कैलसनेस ऑफ द पीपल, नंबर 2 दूसरा चीज जो क्वेश्चन में बोल रहा है, द एंड द पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म। पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म इज नंबर 3 आर द 3 मेन ऑब्स्टिकल्स। ये हैं हमारे ऑब्स्टिकल्स टू गुड एडमिनिस्ट्रेशन। गुड एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लिख सकते हैं? गुड गवर्नेंस में लिख सकते हैं। राइट, गुड गवर्नेंस। तो हमें गुड गवर्नेंस तक पहुंचना है, लेकिन उसके लिए ये 3 ऑब्स्टिकल्स हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि डिस्कस द मॉरल कंसिडरेशंस रेलेवेंट टू दिस सिचुएशन। तो क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया, एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है? तो ये हो गया नंबर 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमें गुड गवर्नेंस या गुड एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने में 3 ऑब्स्टिकल्स हैं। पहला ऑब्स्टिकल है इनडिफरेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। राइट, इनडिफरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? एक बेकार एटीट्यूड, लाइक उनको फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरोक्रेट्स को या पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके लिए हमें क्या करना है, उनको फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट इज व्हाट इज इनडिफरेंस। एक बार आईएएस आईपीएस बन गए, काम खत्म। ठीक है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली देयर आर मेनी गुड ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट, बट हाँ, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम नेगेटिव साइड में चलेंगे। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि कैलसनेस ऑफ द पीपल। भाई केवल ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों में भी कमी है। उनको भी फर्क नहीं पड़ता, उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वो जो मन में आता है वो करते हैं। तो लोगों में भी प्रॉब्लम है। तो ये है सेकंड ऑब्स्टिकल, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है। तीसरा ऑब्स्टिकल क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म। पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म, क्लाइंटलिज्म मतलब क्या है? पॉलिटिकल समझ में आ रहा हो, क्लाइंटलिज्म मतलब क्या है? इसको तोड़ते हैं, अब डिफिकल्ट है, तोड़ते हैं। क्या है क्लाइंट? क्लाइंट का मतलब क्या होता है? एक रिलेशन, मतलब एक होता है गिवर और एक होता है टेकर। तो जो गिवर है और जो टेकर है, तो टेकर हो गया इसका क्लाइंट, है ना? राइट, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर के क्लाइंट्स हो गए, है ना? तो क्लाइंट और पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म का मतलब हो गया कि पॉलिटिकल स्फीयर में लोगों ने एक क्लाइंट एंड पॉलिटिशियन एंड लोगों के बीच में एक क्लाइंट वाला रिलेशनशिप बन रहा है। मतलब पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं आजकल, वो लोगों को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, फ्रीबीज देंगे। तो ये फ्रीबीज वाला जो पॉइंट है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड क्लाइंट, पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म। तो ये टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट थे, थोड़ा बहुत अभी समझा दिया है, आगे के डिस्कशन में और समझाएंगे। पॉइंट ये है कि हमको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि
तीन जो कंपोनेंट्स हैं, तीन जो ऑब्स्टिकल्स हैं, आप उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए, उनको डिस्कस करिए। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में वो ये है कि मॉरल कंसिडरेशन क्या है इसके पीछे का। मतलब है तो ये एथिक्स का क्वेश्चन, राइट? तो इसके पीछे का मॉरल कंसिडरेशन क्या है, इसके पीछे के एथिक्स क्या है, इसके पीछे की वैल्यूज क्या है, मॉरल्स क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, वो मेन है डिस्कस करना। ठीक है? तो जब आप इन चीजों को डिस्क्राइब करोगे, इनको डिस्कस करोगे 2-3 पॉइंट में, तभी आप उसके पीछे के मॉरल्स को लिख सकते हो, राइट? तो ये है टोटल क्वेश्चन। तो आइए हम इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। जैसा कि हर बार हर क्वेश्चन में हमें करना है, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि काफी सारी चीजें पूछी हैं। एक तो पूछा है इन डिफरेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, फिर बोला है कैलसनेस ऑफ द पीपल, फिर बोला है पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म। तो किस चीज पे इंट्रोडक्शन लिखें? बट एक बहुत सही ट्रिक है, इसमें एक वर्ड है गुड एडमिनिस्ट्रेशन। हमें गुड एडमिनिस्ट्रेशन तक ही तो पहुंचना है, तो हम गुड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ये कह लीजिए कि गुड गवर्नेंस, इस पे हम अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन तो हम सबको पता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि गुड गवर्नेंस पे हम क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। एंड एक और चीजें हैं कि क्योंकि जैसा कि हर बार हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन एक होलिस्टिक होना चाहिए, तो उस इंट्रोडक्शन में ये सारे वर्ड्स यूज होने चाहिए, राइट? या फिर इनका हल्का सा झलक तो होना ही चाहिए। तो आप एक ऐसा एग्जाम्पल दे दो जिसमें अब सारे एग्जाम्पल तो शायद सारी चीजें तो एक एग्जाम्पल में ना आ पाए, तो एटलीस्ट कुछ इन चीजों में से उस एग्जाम्पल में आ जाए और आप उसको गुड गवर्नेंस कनेक्ट करते हुए एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ये चीज कैसे करनी है ये हम आगे डिस्कस करेंगे अपने कंटेंट वाले पोर्शन पे। अभी हम कर लेते हैं स्ट्रक्चरिंग। अब देखते हैं बॉडी। बॉडी में क्या आती है? हेडिंग्स। और हेडिंग्स कहां से आती हैं? हेडिंग्स आती हैं हमारे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, एंड वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और हेडिंग क्या बनेगी? तो सिंपल है, इसका जो स्ट्रक्चरिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन सिंपल है। कैसे? जैसे आप ये देखो, ये है आपके 2 पेजेस, राइट? ये है 2 पेजेस आपके, ठीक है? अब इसमें यहां तो चला गया क्वेश्चन और यहां चला गया इंट्रोडक्शन। अब आपके पास बचे हैं 3 हेडिंग। तो सबसे पहली हेडिंग हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इन डिफरेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है? इन डिफरेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ये हमने हेडिंग डाली। एंड इसके अंदर हमने कुछ 2-3 पॉइंट लिखे, 1 2 3 करके हमने पॉइंट लिखे। 3 ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है स्पेस। एंड देन हम इसके नीचे का मॉरल कंसिडरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मॉरल कंसिडरेशन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मॉरल कंसिडरेशन पे मेन फोकस किया है, तो हर ऑब्स्टिकल, जो भी तीनों ऑब्स्टिकल है, इन तीनों के नीचे हम इनका इंडिविजुअल मॉरल कंसिडरेशन लिखेंगे, ठीक है? इंडिविजुअल मॉरल कंसिडरेशन, राइट? ये हमें लिखना ही पड़ेगा। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? हेडिंग, हेडिंग लिखा, यहां पे हमने 2-3 पॉइंट डाले, एंड देन हमने मॉरल कंसिडरेशन को पैराग्राफ में लिख दिया, ठीक है? पैराग्राफ में लिख दिया, क्योंकि इसके अगर हम पॉइंट बनाएंगे तो स्पेस ज्यादा चली जाएगी, है ना? टाइम ज्यादा चला जाएगा। इसका अगर हमने डायग्राम बना दिया तो भी स्पेस चली जाएगी। तो पर आपको तो यहाँ पे केवल वैल्यूज ही मेंशन करनी है कि इसके पीछे के क्या वैल्यूज हैं, इसके पीछे का क्या मॉरल्स हैं। आगे डिस्कस करेंगे वो चीज, लेकिन स्ट्रक्चर समझ लीजिए अभी। तो इसको हम लिखेंगे पैराग्राफ में, राइट? हेडिंग्स का जो ऑब्स्टिकल है उसको हम पॉइंट में डिस्क्राइब कर देंगे, एंड जो उसके पीछे का मॉरल कंसिडरेशन है वो हम पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है? तो इसी तरह से हम सारी हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग नंबर 1 हो जाएगी आपकी इन डिफरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे, हेडिंग नंबर 2 हो जाएगी आपकी कैलसनेस ऑफ द पीपल पे, एंड हेडिंग नंबर 3 हो जाएगी आपकी पॉलिटिकल क्लाइंटेलिज्म पे। और इन तीनों के नीचे उन खुद का मॉरल कंसिडरेशन। आई होप स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेडिंग नंबर 1 लेट्स से, ठीक है? और यहां पे आपने लिख दिया इसका मॉरल कंसिडरेशन। यहां पे आप लिखोगे हेडिंग नंबर 2, फिर आप यहां लिखोगे इसका मॉरल कंसिडरेशन। यहां पे आप लिखोगे हेडिंग नंबर 3, एंड पॉइंट लिखने के बाद मॉरल कंसिडरेशन, एंड लास्ट में आप लिख दोगे कंक्लूजन, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा पेपर, ऐसा दिखेगा, ठीक है? प्री कंक्लूजन यहां पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचने वाला है, इसलिए इसको आप काट सकते हो। इसीलिए मैंने इसको यहां पे लिखा है कि कहां पे आप इग्नोर कर सकते हो, कहां पे आपको लिखना है, वो भी डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर सपोज हमें लिखना होता तो हम क्या लिख सकते थे? प्री कंक्लूजन किस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर सकते थे? हम उसमें वे फॉरवर्ड लिख सकते थे, कैसे हम इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करें,
ठीक है, हम इसमें लिख सकते थे वे फॉरवर्ड, कि कैसे हम इन ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। अब हम अपना इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन हमें लिखना है गुड गवर्नेंस पे। तो गुड गवर्नेंस की तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन यूएनडीपी ने दिया था 1997 के अराउंड, राइट। यूएनडीपी ने दिया था और इसी डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्रैबट्री करके इसका एब्रीवेशन होता है। जो 8 वैल्यूज हैं, इन 8 वैल्यूज को या तो आप मेंशन कर सकते हो या फिर इनमें से कुछ वैल्यूज को ही मेंशन कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि गुड गवर्नेंस क्या है, मतलब एग्जैक्टली हमें पहुंचना कहां पे। ये क्रैप्ट्री क्या होता है, कंसेंसस। जैसे इसका सभी जो इसके लेटर्स हैं उससे कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती है। तो सी से कंसेंसस, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए से अकाउंटेबिलिटी, पी से पीपल पार्टिसिपेशन, टी से ट्रांसपेरेंसी, आर से रिस्पॉन्सिवनेस, ई से इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस एंड अगले वाले ई से इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये है इसके 8 वैल्यूज। सारे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर केवल 3-4 आप लिख सकते हैं एंड यू कैन राइट कि गुड गवर्नेंस तक पहुंचने के लिए हमें ये वैल्यूज चाहिए। लेकिन बट इन केसेस लाइक, अब यहां पे क्या लिखोगे, कोई एक इंसिडेंट लिखोगे आप। इन केसेस लाइक लेट्स से 2G स्कैम या 3G स्कैम, है ना, या कोलगेट स्कैम। ठीक है, दीज वैल्यूज हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, देयरफॉर लीडिंग टू या तो आप बोलो इंडिफरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, या फिर लीडिंग टू पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म, या फिर एमिनेटिंग फ्रॉम केयरलेसनेस ऑफ द पीपल, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वाला एग्जाम्पल लिख रहे हो। ठीक है, तो हल्का सा क्या हो गया, ये हमने हल्का सा हिंट दे दिया अपने इंट्रोडक्शन में कि किस चीज पे बात होने वाली है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कैसा होगा, गुड गवर्नेंस पे होगा। गुड गवर्नेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, लेकिन फिर आप लिखोगे बट फिर आप यहाँ पे कोई एग्जाम्पल, कोई एक इंसिडेंट लिखोगे। बट इन इंसिडेंट्स लाइक दिस, these values have been compromised and क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, इंडिफरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये डिपेंड करता है कौन सा एग्जांपल आप ले रहे हो, इंडिफरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी की वजह से, या फिर केयरलेसनेस ऑफ पीपल का एग्जांपल ले सकते हो आप, या फिर आप पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म का एग्जांपल ले सकते हो। एंड उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा खत्म। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अपनी बॉडी डिस्कस करते हैं। बॉडी में क्या होता है, हेडिंग। सबसे पहले हम हेडिंग वाइज डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग नंबर 1 क्या है इसकी, हेडिंग नंबर 1 है इंडिफरेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिखोगे कि क्या क्या, कैसे आप दिखा सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंडिफरेंट है। इंडिफरेंस का मतलब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फर्क नहीं पड़ता इनको, राइट। तो कैसे लिख सकते हो कि भाई ये लोग रूल बेस्ड है, रोल बेस्ड नहीं, है ना, रूल बेस्ड नॉट रोल बेस्ड। रूल्स तो फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं कि अगर आपके पास कोई डिसीजन मेकिंग पैरामीटर हो तो आप उस रूल को पर्टिकुलर फॉलो कर सकते हो, लेकिन रोल इज द रियल थिंग। यही तो आपका मेन एक्टिविटी है, यही आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपना रोल निभाना है। लेकिन ऑब्वियसली रूल फॉलो करते हुए, बट इन केस कहीं पे रूल्स नहीं लग रहे हैं तो आपको लेटर एंड स्पिरिट दोनों ध्यान रखना पड़ेगा ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लेकिन ब्यूरोक्रेसी सिंपल, फर्क नहीं पड़ता, रूल लगाओ, हो काम चाहे ना काम हो। तो दे आर रूल बेस्ड नॉट रोल बेस्ड। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो कि इनडिफरेंट कैसे है, करप्शन। कुछ ब्यूरोक्रेट्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि करप्शन चल रहा है उनके डिपार्टमेंट में, वो खुद भी करप्शन करेंगे एंड लोगों को भी एनकरेज करेंगे। तो करप्शन का एग्जांपल आप लिख सकते हो। इस समय अभी रिसेंटली में एक ऑफिसर के ऊपर करप्शन का चार्जेस लगा हुआ है, जो एएसपी हैं, वो लिख सकते हो, या फिर कोई भी एग्जाम्पल आप करप्शन का लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओगे आप किस चीज से और इंडिफरेंट है, मतलब आप इसको सोचो कैसे। आप एक ब्यूरोक्रेट को इमेजिन करो, ठीक है, ये हो गया ब्यूरोक्रेट, ये हो गया उसका ऑफिस का सेटअप, राइट। यहां हो गए लोग और ये हो गया नेशन, ये हो गया क्या, नेशन, राइट, नेशन हो गया। तो ब्यूरोक्रेट जो है इंडिफरेंट है, वो हर जगह रहेगा। वो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ इंडिफरेंट रहेगा, वो खुद में और जो ऑफिस में रिलेशन है वहां पे इंडिफरेंट रहेगा, वो खुद के और लोगों के बीच का जो रिलेशन है वहां इंडिफरेंट रहेगा, वो अपने नेशन की तरफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां के लिए इंडिफरेंट रहेगा, एंड जो गवर्नमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां के लिए इंडिफरेंट रहेगा। बस ये सिंपल सा हमने इमेजिन किया, चार ही पॉइंट्स लिखने हैं, आपने आराम से पॉइंट लिख दिया। तो आप करप्शन लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, इंडिफरेंट टू द डिलेज, काम हो रहा है, देर से हो रहा है, कुछ क्या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये आप लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, आप नेपोटिज्म लिख सकते हो। ये पॉइंट कहां से आएगा, ब्यूरोक्रेट एंड गवर्नमेंट, तो दे आर इनडिफरेंट कि भाई मेरिट बेस्ड होना चाहिए सिलेक्शन,
है ना? कितने जो स्टेट पीसीएस हैं, जो स्टेट के एग्जाम्स हैं, कितनी बार उनका पेपर लीक होता रहता है, कितनी बार उनका उनमें उनके सिलेक्शन पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो क्यों हो रहा है? उसके पीछे ब्यूरोक्रेट्स ही तो हैं, राइट? तो नेपोटिज्म का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है? डिसीजन मेकिंग स्लो है, आप वो एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना? वो पॉइंट लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे बस 4 पॉइंट लिखने हैं जो दिखाए कि ब्यूरोक्रेसी किस किस डायमेंशन में इनडिफरेंट है। तो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना, आपको याद क्या रखना है, आपको केवल विजुअलाइज करना है ना? ब्यूरोक्रेट विजुअलाइज किया एंड उसके अगल बगल वाली ऑफिस, गवर्नमेंट, पीपल, नेशन, बस काम खत्म। 4 पॉइंट निकल के आ गए, सिंपल है, ठीक है? चलिए आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा हाँ, इसके पहले लेकिन हमने इसके बाद क्या लिखना है? मॉरल कंसिडरेशन। हमें लिखना है इसके पीछे के मॉरल वैल्यूज क्या हैं, वो लिखना है। वो हम लिखेंगे पैराग्राफ में, ठीक है? तो मॉरल वैल्यूज क्या हो सकती है? आप अपने सिलेबस से उठा लो। अब ये चीज कहाँ से उठाएंगे? हम सिलेबस से उठाएंगे, है ना? सिलेबस से उठाएंगे एंड जो भी आपका कंटेंट आपने पढ़ा है एथिक्स में, वहां से उठाएंगे। बस थोड़ा सा रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मॉरल वैल्यू हो जाएगी प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, राइट? आपको प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड इन गवर्नेंस, ठीक है? प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस होना चाहिए। नोलाल कमेटी के जो वैल्यूज हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, है ना? सेल्फलेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, वो सारी चीजें मिसिंग है ना? ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, राइट? लीडरशिप रोल इज मिसिंग, है ना? तो इंटेग्रिटी इज मिसिंग। तो ये सारी वैल्यूज भी आप लिख सकते हो कि ये सारी वैल्यूज भी इसके पीछे हैं एंड क्योंकि ये वैल्यूज फॉलो नहीं हो रही हैं इसलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, राइट? तो ये इस तरह के आप चीजें लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? पब्लिक इंटरेस्ट लिख सकते हो। जब पब्लिक के डोमेन में जाओगे तो आप पब्लिक इंटरेस्ट वाली वैल्यू लिख दो, है ना? जब आप नेशन के डोमेन में जाओगे तो आप पैट्रियोटिज्म वाली वैल्यू लिख सकते हो। लेकिन आई थिंक यहां से ही काम चल जाएगा। बस मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहा हूं, बट आई थिंक यहाँ नोलाल कमेटी की जो वैल्यूज हैं दोज आर सफिशिएंट। तो ये हो जाएगा मॉरल कंसिडरेशन बिहाइंड दी इन डिफरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है? अगली हेडिंग आ जाते हैं हम लोग। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हमारी नेक्स्ट हेडिंग? कैलसनेस ऑफ पीपल। कैलसनेस ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ? कैलसनेस मतलब क्या होता है? मतलब केयरलेस एटीट्यूड, है ना? केयरलेस एटीट्यूड कि उनको ही फर्क नहीं पड़ता। अभी तक ब्यूरोक्रेट को फर्क नहीं पड़ रहा था, अब लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं समझते हैं। करप्शन ना करना केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लोगों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको करप्शन नहीं करना चाहिए, उनको ब्राइब नहीं देना है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। किसी भी बहुत सारे गवर्नमेंट उसमें जाइए, सब जगह आपको मिलेगा पैसा चलता है। क्या चलता है? पैसा चलता है। दिस इज द एटीट्यूड, ये कैलस एटीट्यूड है लोगों का। मेरा काम होना चाहिए जल्दी, बाकी खत्म। एक और जगह जो कैलस एटीट्यूड दिखता है और जो बहुत ही क्रूशियल है वो है वोटिंग बिहेवियर। मतलब लोगों को पता है कि दिस पर्सन इज अ क्रिमिनल, इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी कास्ट, रिलीजन या रीजन के बेसिस पे वो उन्हीं को वोट करते हैं, है ना? बंधे हुए हैं उस चीज से। तो ये भी कैलस एटीट्यूड ही है। करेज नहीं दिखा रहे ना वो लोग कि हम आगे बढ़ के दूसरे लोगों को वोट करेंगे, राइट? वो चीज नहीं हो रही है। तो ये है। आप तीसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? कोविड के समय का एग्जाम्पल ले लो। इतना बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, अब इतना बड़ा क्राइसिस है कोविड, तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट हर चीज संभाल पाए, राइट? तो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट? लेकिन कितने लोग सामने आए और माइग्रेंट्स जो इतना सफर कर रहे थे उनकी हेल्प किया? बहुत कम, बहुत कम एग्जाम्पल, राइट? हमने कुछ एग्जाम्पल देखा, जैसे सोनू सूद टाइप के एग्जाम्पल काफी देखे, तो काफी चर्चा में आए और अच्छा काम भी किया इन लोगों ने। लेकिन हम में से कितने लोगों ने किया? बहुत कम लोगों ने। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, वो है फेक न्यूज का। भाई फेक न्यूज भी को स्प्रेड करना, उसको प्रोड्यूस करना, उस पर विश्वास करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन की ही है। उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ना तो स्प्रेड करे, कोई भी न्यूज देखने से पहले उसको चेक करे, है ना? लेकिन हम ऐसा करते नहीं। कैलस एटीट्यूड है, कैलस एटीट्यूड। अरे जो चल रहा है सही है, जो होगा वो सही है, बस वो हमारे बिलीफ सिस्टम से मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो वो सही है ना? ये वाली चीज है। सैनिटेशन एक और एग्जाम्पल है। लोग अपनी सराउंडिंग को क्लीन नहीं रखना चाहते, अपने घर का कूड़ा दूसरे घर के सामने फेंक देंगे, है ना? सैनिटेशन ये भी क्या है? कैलस एटीट्यूड ही है लोगों का। और इसी वजह से हम गुड गवर्नेंस तक नहीं पहुंच पा रहे, इसी वजह से वेस्ट की प्रॉब्लम है, इसी वजह से सारी चीजें हैं, है ना? हमने सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो गए हैं।
ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसके पीछे का मॉरल कंसिडरेशन, कि इसके पीछे के मॉरल्स एथिक्स क्या है। ठीक है, मॉरल कंसिडरेशन हम इसके पीछे का लिखते हैं, क्या हो सकते हैं। अगेन आप सोचोगे कैसे, इस चीज को सोचना इज मोर इंपॉर्टेंट कि कैसे थिंकिंग कर रहे हो। तो अब आप देखो एक सिटीजन, या फिर आप बोल लो पीपल, क्योंकि हम कैलस एटीट्यूड ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, हमने पीपल डिफाइन किया। पीपल के बाद क्या आएगा, उसकी फैमिली आएगी, एंड उसके बाद उसकी सोसाइटी आएगी। ठीक है, सोसाइटी के बाद आ जाता है गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट के बाद आ जाएगा नेशन। ठीक है, ये हो गए डोमेन, ये हो गए लोगों के डोमेन। तो बस सिंपल है मॉरल एटीट्यूड। अब लोगों का खुद में क्या मॉरल कंसिडरेशन है। ठीक है, ऑनेस्टी है ना, लोग इंसान खुद में क्या होगा, ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके अंदर, है ना, पेट्रोटिज्म होना चाहिए उसके अंदर, तभी तो वो आगे इनिशिएटिव्स ले पाएगा। ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब लोगों और सोसाइटी के बीच में क्या होना चाहिए, सोशल कोहेशन होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, सोशल कोहेशन होना चाहिए। तो ही लोग दूसरों के बारे में सोचेंगे, राइट। लव, काइंडनेस, कंपैशन, ये सारी वैल्यूज होनी चाहिए। यही सारी चीजें तो हैं। अगर ये सारी चीजें होंगी तो क्या इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, नहीं होंगी। अब आ जाइए, सोसाइटी हो गया, गवर्नमेंट की तरफ चले जाइए। ठीक है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गुड गवर्नेंस की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि करप्शन ना करें, राइट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो पार्टिसिपेशन प्रॉपर करें, वोट देने जाएं, और वोट दें तो सही इंसान को दें, है ना। पीपल्स पार्टिसिपेशन वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में देखोगे, अगर आप नेशन के पर्सपेक्टिव में देखोगे, तो अपने नेशन को सपोर्ट करना ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, है ना, राइट। तो इस तरह से अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ड्यूरिंग वर्स्ट ऑफ टाइम्स। सपोज देयर इज अ वॉर, राइट, यू हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो चीजें हैं, जो वैल्यूज हैं, वो आप लिख सकते हो अंडर मॉरल कंसिडरेशन कैलस एटीट्यूड में। तीसरा हम हेडिंग पे आ जाते हैं, वो कौन सी है तीसरी हेडिंग, दैट इज पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म। ठीक है, पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म आजकल ये बहुत चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। हर पॉलिटिशियन, हर एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को वोट बैंक पॉलिटिक्स का, मतलब वोट बैंक पॉलिटिक्स का डायमेंशन ही बदल गया है। अब ये फ्रीबीज में आ गया है। काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आप देख ही रहे हो कि फ्रीबीज के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, राइट। एक पॉपुलिस्ट कल्चर क्रिएट हो रहा है ना। तो वोट बैंक तो पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म पे आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि कैसे ये एक पॉपुलिस्ट कल्चर क्रिएट कर रहा है। इसमें क्या होता है, एक जो फिगर वाला फिगरेटिव होता है ना, कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान वो बहुत पॉपुलर बनने लगता है ना, कि ये मतलब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर सब कुछ कर रहे हैं, या फिर कोई किसी स्टेट का सीएम ही कुछ कर रहा है, तो वो चीजें क्रिएट होने लगती हैं। सो दैट इज अगेन इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, राइट। वो भी ये चीज आप लिख सकते हो। पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म में आप और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि कैसे ये फाइनेंशियल क्राइसिस को न्योता देता है। लाइक इट इज अ रेसाइप फॉर फाइनेंशियल क्राइसिस। हो सकती है बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर आप फिस्कल डेफिसिट वगैरह अपना नहीं देखोगे एंड केवल फ्रीबीज के पीछे जाओगे, तो दिस कैन हैपन, राइट, दिस कैन हैपन। एंड आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज नॉट गुड गवर्नेंस, क्योंकि आप लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे हो, आप उनको और डिपेंडेंट बना रहे हो। यू आर मेकिंग पीपल डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ। क्योंकि जो फ्रीबीज होते हैं, जो ये है, वो शॉर्ट लिव्ड है, राइट, वो शॉर्ट लिव्ड है। आपने थोड़े समय के लिए दिया, इट विल बी कंज्यूम्ड, और वो जब कंज्यूम हो जाएगा तो फिर से लोग आप पे डिपेंडेंट हो गए। जबकि गुड गवर्नेंस इज कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाओ, है ना, उनको सक्षम बनाओ, राइट। तो स्किल वगैरह प्रोवाइड करना, ये वेलफेयर मैकेनिज्म्स जो हैं, ये पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मटीरियलिस्टिक चीजें देते हो तो वो आएगा पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म में। ठीक है, पर्सनालिटी कल्ट, जिसकी मैं यहां बात कर रहा था, पर्सनालिटी कल्ट कहते हैं इसको, कि एक वो क्रिएट हो रहा है कि हाँ यही इंसान है जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, जबकि देयर इज अ कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी बिहाइंड इट, देयर इज अ कंप्लीट गवर्नेंस मैकेनिज्म बिहाइंड इट, राइट। लेकिन ऐसा ही प्रतीत होता है। तो ये वाली चीज कर सकते हो। तो इसमें भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सपोर्ट भी किया है, कई बार नहीं भी सपोर्ट किया है। जैसे कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स की बात कर लें, कुछ जजमेंट्स अगर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फेवर किया है पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म को। देखिए, पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म के अपने बेनिफिट्स तो हैं, है ना, बेनिफिट्स तो हैं। जो पुअर है उनके ऊपर जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है, राइट।
बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हैज नाउ बिकम अ बेसिक नेसेसिटी, तो उसको अगर हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, या वाटर को अगर हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज गुड फॉर द पीपल, उनके ऊपर बर्डन कम हो रहा है, तो बेनिफिट तो है ही इस चीज का। लेकिन इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में हमें इस पे नेगेटिव बातें करनी है, कि क्वेश्चन बोल ही ऐसा रहा है कि दीज आर ऑब्स्टेकल्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कब हमको पॉजिटिव ले जाना है, कब हमको नेगेटिव ले जाना है, ठीक है। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया है, बोला है कि भाई ठीक है, मैनिफेस्टो में लिखा है इट इज नॉट करप्शन, अगर पॉलिटिकल पार्टी को पूरी फ्रीडम है, वो जो करना चाहे वो करें, है ना, तो वो वाली चीज है। लेकिन ठीक है, पर कई बार आगे, लेकिन इन रीसेंट टाइम्स, जैसे कि अभी 2021 में जो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है, राइट, उसने सपोर्ट नहीं किया इस चीज को, उसने उसने काफी डिस्प्लेजर दिखाया है कि दिस इज ठीक है, मतलब इट इज फाइन, बट देन ये जो ट्रेंड है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर कंपीटिंग बेस्ड ऑन सच रिसोर्सेज, वो गलत है, राइट। तो जो गलत पॉलिटिकल कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था, तो आप ये भी कोट कर सकते हो, ठीक है। एक 2013 का भी एक जजमेंट है, 2013 का जजमेंट है, विच इज एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये जजमेंट है, इसमें भी कोर्ट ने यही बोला था कि इट इज फाइन, पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट करप्शन, वो करप्शन तो नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली वोटर्स को इन्फ्लुएंस करता है इन अ नेगेटिव सेंस। फ्री एंड फेयर जो इस इलेक्शन की हम बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये इसके जो रूट्स हैं उसको शेक करता है। सो दैट इज, दोज आर द 3 जजमेंट्स जो आप डिस्कस कर सकते हो कभी किसी आंसर में, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो ये हो जाता है पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म। अब इसके पीछे का मॉरल कंसिडरेशन क्या है, इसके पीछे का मॉरल कंसिडरेशन क्या है, राइट। तो आप फिर से कैसे सोचोगे, अब यहाँ पे है हमारी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे है हमारे सिटीजन्स, ठीक है। ये वो सिटीजन्स हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टी दे रही है, ये वो सिटीजन्स हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे रही, ठीक है। वो हैं सिटीजन्स लेकिन इनको नहीं दे रही, ऐसे भी सिटीजन्स हैं, ठीक है। फिर ये हो गई हमारी गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी, राइट, एंड ये हो गया हमारा नेशन। तो अब आपको बस मॉरल कंसिडरेशन इन सारे डायमेंशन से निकालना है। तो यहां पे मॉरल कंसिडरेशन क्या है, इट इज मेकिंग देम डिपेंडेंट, जिनको दे रही है उनको डिपेंडेंट बना रही है, राइट। एक पुअर हैबिट क्रिएट हो रहा है, डोल्स जैसे कहते हैं, राइट, डोल्स। जिनको नहीं दे रही उनके साथ क्या मॉरल कंसिडरेशन है, ठीक है, इट इज डिस्क्रिमिनेशन, राइट। ये भी कह सकते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन, या फिर आप कह लो टैक्स पेयर मनी का इनइफेक्टिव यूज ऑफ द टैक्स पेयर मनी, वो हो सकता है। गवर्नमेंट के साथ क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना। फाइनेंशियल, आप यहां पे क्राइसिस की जगह एक अच्छा वर्ड लिखो, प्रूडेंस, फाइनेंशियल प्रूडेंस, ओके। फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है अगर हम इन स्कीम्स में देखें, और नेशन की तरफ जाके अगर हम देखें, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं बहुत ही खराब कल्चर क्रिएट हो रहा है, बैड कल्चर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन इज गुड, लेकिन जिस तरह से क्रिएट हो रहा है दैट इज बैड। तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो है करप्ट हो रहा है ना। इस तरह से आप इसके पीछे का मॉरल कंसिडरेशन लिख सकते हो, सोचने का तरीका कि किस तरह से सोचें, अगर हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं आ रहे तो किस तरह से सोचें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, बॉडी हमारी खत्म, कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन अगेन हम किस चीज पे लिखेंगे, जो हमारा गुड गवर्नेंस है, हम लिखेंगे कि हमें यहां तक पहुंचना है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड गवर्नेंस तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पीपल, गवर्नमेंट, नेशन सबको बेनिफिट मिलने वाला है। एंड इंडिया क्या बन सकती है, इंडिया कैन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री प्लस इन अ एथिकल मैनर। एथिक्स का पेपर है, एथिकल वाले क्वेश्चन, एथिक्स वाले वर्ड्स लाना बहुत जरूरी, इन अ एथिकल मैनर वो डेवलप्ड बन सकती है। दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड, ठीक है। एंड यू कैन राइट की सो द ऑब्स्टिकल्स, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, किन ऑब्स्टिकल्स की हमने बात की, इंडिफरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म एंड कैलेसनेस ऑफ पीपल, इनको हमें टैकल करना ही चाहिए एट अ वेरी फास्ट पेस, या फिर एज सुन एज पॉसिबल, या फिर अर्जेंटली, राइट। इस तरह करके हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस आंसर।
थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन भी था, तो इसलिए कंटेंट मैनेज करना, वो सारी चीजें करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको 3 हेडिंग लिखनी है ना, उस हर हेडिंग के नीचे मॉरल कंसिडरेशन लिखिए, अलग मत लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि यही वेट देगा आपके आंसर को। और इसको पैराग्राफ में लिखिए, इसको पॉइंट्स में लिखिए, हेडिंग्स को। ठीक है, हेडिंग्स लिखा, सारे के नीचे हमने उसका मॉरल कंसिडरेशन लिखा। इंट्रोडक्शन किस चीज पे लिखना है मैंने बता दिया कि आप गुड गवर्नेंस पे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन। ठीक है, एंड कंक्लूजन भी आप गुड गवर्नेंस पे कर सकते हो। तो ये हो जाएगी हमारी इस वीडियो के लिए जो कंटेंट मुझे आपको देना था। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉयिंग, बी एथिकल पर्सन, हैव अ ग्रेट डे।